बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि आज एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर, जो कि अनीक अहमद साहब हैं, इस वक्त निगरान सेटअप के अंदर ये वज़ीर हैं। तो इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी हज पॉलिसी के हवाले से, जो कि काफ़ी दिनों से बन चुकी है। काबीना के अंदर अप्रूवल के लिए पड़ी हुई थी, वो अप्रूव भी हो गई है। लेकिन अब उसका ऐलान करना बाकी रह गया हुआ है मीडिया के ऊपर, और जनरल पब्लिक जो कि उसका इंतज़ार कर रही है, जो 2024 के अंदर लोग हज करना चाहते हैं, उनके लिए मीडिया पर उनका आना बड़ा ज़रूरी है। तो आज वो ऐलान होना था, जो कि होते होते फिर मुलतवी हो गया, और 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो स्केजुअल थी, लेकिन नहीं हो सकी और उसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये नहीं पता कि वो दोबारा कब ऐलान होगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आपने इतने टाइम से पहले बताया हुआ है कि इस दफ़ा हम दरखास्तें पहले लेंगे, पैसे पहले लेंगे, सारी चीज़ें काफ़ी टाइम से आप ये चीज़ बार-बार रिपीट करते जा रहे हैं, तो फिर आप ऐलान क्यों नहीं कर रहे? और लोगों को जो आपने पॉलिसी बना के फ़ॉर्मुलेट करके उसका अप्रूवल भी ले लिया है, तो फिर उसमें मसला क्या है उसको पब्लिक के सामने लाने के लिए? तो उसके लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि कुछ चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा जो इस वक्त दोबारा उनको एक दफ़ा रियलाइज़ हुई कि ये वाला जो प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ा है। और जो ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम ही बेसिकली इस हज पॉलिसी के ऐलान के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। तो आज जो एक ही चीज़ है जो बज़ाहिर नज़र आती है, क्योंकि जब पॉलिसी बनाई गई, अप्रूव हो गई, तो फिर बैक एंड में इसके पीछे और कोई मसला हो नहीं सकता, सिर्फ़ इस चीज़ के अलावा कि ये जो डॉलर है, इसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी। डॉलर क्यों है? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान इस वक्त फिस्कल डेफिसिट, आप देखें डॉलर डेफिसिट फेस कर रहा है, और हमारा जो इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस है ये बहुत ज़्यादा डीप हो चुका हुआ है। तो पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं हैं। अब आप देखें कि 1 से 2 दिनों के अंदर डॉलर जो है वो 273 से 283 पे आ चुका है। कल या परसों 273 पे था, आज 283 पे है। तो ये जो फ्लक्चुएशन ऑफ डॉलर है, ये बहुत बड़ा मसला है। और ये जो निगरान सेटअप बैठा हुआ है ना, इनको यही चीज़ सबसे ज़्यादा तंग करती जा रही है। अगर ये ना हो तो ये क्रेडिट लेते हैं ये लोग, आपको पता है। इसी क्रेडिट के चक्कर में हमारा मुल्क इस दहाने पर पहुंच चुका है कि जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कि हम बेशक वो लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट ना हो, बेशक ना हो, उसका आवाम को उतना फ़ायदा ना हो जितना कि हो सकता था अगर वो थोड़े ज़्यादा टाइम में और प्रॉपर प्लानिंग के ज़रिए किया जाता। अब देखें कि एक सड़क ही बनाते हैं, तो जो 6 महीनों में बननी होती है, उसका वज़ीर-ए-आज़म साहब ऑर्डर करते हैं मुझे 3 महीने में चाहिए। तो जितना ज़्यादा उसके ऊपर वर्किंग होनी थी, जो प्रॉपर तरीके से सारे काम होने थे, वो नहीं हो पाते। तो 3 महीनों 6 महीनों वाली 3 महीनों में बनाई, अगले 6 महीनों में वो फिर फ़ारिग हुई भी होती है और सारा पैसा ज़ाया चला जाता है। तो सिर्फ़ क्या है कि क्रेडिट लेना है कि मैंने ये काम करवा दिया। तो ये जो हुकूमत है, ये भी क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश करने वाली है, लेकिन इसको ये जो डॉलर है, ये किसी साइड पे बैठने नहीं दे रहा। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर पा रहे हैं, और ना ये ज़िम्मेदारी लेना चाह रहे हैं कि अगर कल डॉलर दोबारा अल्लाह ना करे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सामने नज़र आ रहा है इस वक्त आपके पास स्टेट बैंक के पास 1 अरब डॉलर भी पूरा अपना नहीं पड़ा हुआ। तो आने वाली जो हुकूमत होगी, क्या पता उस वक्त मुल्क क्या हालात होंगे, और उस वक्त डॉलर जो है पाकिस्तान के पास होंगे नहीं होंगे, आईएमएफ दोबारा आपको वो पैसे देगा नहीं देगा, आप दोबारा आईएमएफ के साथ डील कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो डॉलर इसमें क्या गारंटी है कि वो 350 पे दोबारा नहीं पहुंच सकता। तो ये आप देखें कि एक दिन में अगर एक 24 करोड़ की आवाम का मुल्क और इतनी बड़ी इकॉनमी, तो उसके अंदर अगर डॉलर एक दिन में 10 रुपये ऊपर नीचे होता है, तो फिर अपनी इकॉनमी को आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं। यही है ना कि ज़िम्मेदारी जो है वो नहीं लेना चाह रही निगरान हुकूमत, कि हम ये ऐलान कर दें, आने वाली हुकूमत जो भी मसला होगा वो हमारे सर डालेंगे, और फिर में भी कोई ऐसे केस खुलाते हैं जो कि इनके सर पड़ जाएंगे। तो फिर ये इस वजह से भी ऐलान करने की हिम्मत नहीं कर रहे। मुझे शक है, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन जो हालात नज़र आते हैं कि ये ऐलान नहीं करेंगे। अब इनकी मजबूरी सिर्फ़ ये है कि इन्होंने पहले कहा हुआ है कि हम दरखास्तें वक्त से पहले लेंगे, और ये सिस्टम इस तरीके से चलाएँगे इस दफ़ा। तो अब आगे देखते हैं कि ये क्या करते हैं। फिर एक और बड़ा मसला पीआईए का है कि पीआईए को ये
कम पैसों में भी टिकट जो है वो मिल जाते थे। हुकूमत को ये जो मज़हबी अमूर की वजारत है, इसको हज के लिए कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ भी होता था, लेकिन वो खुद ही बैंकरप्ट हो चुकी है। तो पीआईए की बैंकरप्सी जो है ये भी बहुत बड़ा मसला है। उसके पास तेल के पैसे नहीं हैं, तो फ्लाइट्स उसकी जो है वो बंद हो चुकी हैं। तो अब क्या होगा आने वाले दिनों में, ये हम उस वक्त देखेंगे। लेकिन आज जो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसकी बड़ी वजूहत जो हैं वो ये हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो कि बिल्कुल ही एक समझ से बाहर बात है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि हज को मज़ीद सस्ता करो। कैसे सस्ता करो जब आपके पास डॉलर है ही नहीं, आपने डॉलर में पेमेंट करनी है, तो डॉलर है ही नहीं आपके पास, तो हज कैसे सस्ता होगा? तो ये सब हवाई और बेबुनियाद बातें हैं। ये बस पता नहीं किस तरह लोग कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका फीडबैक है इसके बारे में, आपकी क्या राय है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।